तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे स्वाद की जो उत्तर भारत की सर्दियों की पहचान है। शलगम का अचार। अरे वही, तीखा मसालेदार और हल्का खट्टा जायका जो हर खाने में जान डाल देता है। तो तैयार हो जाइए इस पारंपरिक स्वाद के सफर के लिए। देखिए, ये सिर्फ एक अचार नहीं है। ये तो एक एहसास है, एक परंपरा है। सोचिए, गर्मा गर्म पराठे, मक्के की रोटी या फिर सादे दाल चावल, और उसके साथ इसकी बस एक फाक। आहा, मज़ा ही आ जाता है। ये वो स्वाद है जो ना पीढ़ियों से हमारे घरों की रसोई में बसता आया है। कभी सोचा है कि ये अचार उत्तर भारत की संस्कृति का इतना गहरा हिस्सा क्यों है? असल में इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। सोचिए, पुराने जमाने में कड़ाके की सर्दियों के दौरान जब ताज़ी सब्जियों की कमी हो जाती थी, तब यही अचार स्वाद और पोषण का एक बहुत बड़ा जरिया बनते थे। तो शलगम का अचार उसी पाक विरासत की एक शानदार निशानी है। तो भाई, किसी भी बेहतरीन कहानी की तरह इस अचार की कहानी में भी किरदारों की एक शानदार कास्ट है। चलिए देखते हैं कि स्वादिष्ट अचार को बनाने के लिए कौन-कौन सी चीजें एक साथ आती हैं। इसके लिए हमें चाहिए ताज़े ताज़े शलगम, सरसों का तेल और मसालों का एक खास मेल। इसमें शामिल है सरसों का पाउडर, सौंफ और मेथी दाना। हर चीज़ का सही माप ही वो जादू जगाता है जो इस अचार को एकदम लाजवाब बनाता है। तो इस कहानी का हीरो कौन है? बेशक शलगम। और सबसे अच्छे अचार के लिए ताज़े और सख्त शलगम चुनना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी से ये पक्का होता है कि अचार बनने के बाद भी शलगम में वो हल्का सा कुरकुरापन बना रहे। और ये हैं हमारे सहायक कलाकार। सरसों पाउडर से आता है तीखापन, सौंफ लाती है एक मीठी सी सुगंध, और मेथी दाना वो एक हल्की सी कड़वाहट जोड़ता है जो स्वाद को बैलेंस करती है। ये सारे मसाले मिलकर ही अचार को उसका वो अनोखा और यादगार स्वाद देते हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसे बनाने के तरीके पर। ये वो प्रोसेस है जहां ताज़ी सब्जियां एक ऐसे अचार में बदल जाती हैं जिसका मज़ा महीनों तक लिया जा सकता है। देखते हैं ये जादू होता कैसे है। सबसे पहले सब्जियों की तैयारी करनी है। शलगम को हल्का सा उबालना, जिसे ब्लांच करना कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। इससे उनका कसैलापन निकल जाता है। और फिर सबसे ज़रूरी काम, उन्हें पूरी तरह सुखाना। एक बात गांठ बांध लीजिए, नमी अचार की सबसे बड़ी दुश्मन है। जरा सी भी नमी रह गई ना तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो जब तक हमारे शलगम सूख रहे हैं, चलिए अपना ध्यान उस चीज पे लगाते हैं जो इस अचार की जान है, वो खुशबूदार तेल वाला मसाला मिक्स। यहीं पर असली जादू होने वाला है। अब शुरू होता है मसालों का जादू। सरसों के तेल को धुआं उठने तक गर्म किया जाता है। जानते हैं क्यों? ऐसा करने से उसका जो तेज कड़वाहट होता है ना, वो कम हो जाता है और एक सौंधी सी खुशबू रह जाती है। जब तेल थोड़ा ठंडा हो जाए तब उसमें हींग और बाकी मसाले मिलाए जाते हैं, और फिर इस मसालेदार तेल को शलगम के हर एक टुकड़े पर अच्छी तरह से लपेटा जाता है ताकि हर फांक में स्वाद बराबर उतरे। और हाँ, एक प्रो टिप, अगर अचार को लंबे समय तक चलाना है तो बस एक छोटा सा काम और करें। थोड़ा सा सिरका या नींबू का रस मिला दें। ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। ये एक छोटा सा कदम है जो इस स्वाद को महीनों तक सुरक्षित रख सकता है। अब बस अचार को एक साफ और बिल्कुल सूखे कांच के जार में भरना है। फिर इसे पारंपरिक तरीके से 2-3 दिन की धूप दिखाई जाती है। सूरज की गर्मी सिर्फ मसालों को एक्टिवेट नहीं करती, बल्कि स्वादों को एक दूसरे में अच्छी तरह घुलने मिलने का मौका देती है और बची खुची नमी को भी दूर रखकर अचार को सेफ रखती है। हर बेहतरीन रेसिपी के पीछे कुछ ना कुछ सीक्रेट्स तो होते ही हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। तो आइए उन ज़रूरी टिप्स पर एक नज़र डालते हैं जो ये पक्का करते हैं कि अचार हर बार एकदम परफेक्ट और लंबे समय तक चलने वाला बने। ये है नियम नंबर 1 और सबसे ज़रूरी नियम। सब्जियों से लेकर हाथ, बर्तन और जार तक सब कुछ बिल्कुल सूखा होना चाहिए। याद रखिए, नमी मतलब फफूंद को दावत देना और सारी मेहनत बर्बाद। ये बात पहले नियम से ही जुड़ी है। अचार निकालते समय हमेशा सूखे चम्मच का ही इस्तेमाल करें। पानी की एक बूंद भी पूरे जार को खराब करने के लिए काफ़ी है। ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन बहुत बहुत ज़रूरी है। एक बात और समझना ज़रूरी है, नमक और तेल सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। असल में ये अचार के बॉडीगार्ड हैं।
ये अचार को खराब होने से बचाते हैं, इसलिए इनकी सही मात्रा का इस्तेमाल अचार की लंबी उम्र के लिए एकदम जरूरी है। तो गई कुछ दिनों की धूप और थोड़े से इंतजार के बाद हमारी मेहनत का फल तैयार है। चलिए देखते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखता है और हमारी खाने की थाली में अपनी जगह कैसे बनाता है। लीजिए, अब अचार का स्वाद पूरी तरह से तैयार हो चुका है। शलगम नरम तो है, लेकिन उनमें हल्का कुरकुरापन अभी भी है और सारे मसाले एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। ये भोजन में एक तीखा और चटपटा स्वाद जोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। खाना सिर्फ जायका नहीं होता, यादें भी होती हैं। तो जब कोई इस पारंपरिक अचार का स्वाद चखता है तो ये किसकी याद दिलाता है? शायद दादी नानी के हाथ का वो प्यार भरा स्वाद, या फिर सर्दियों की गुनगुनी धूप में बिताई कोई दोपहर। सोचने वाली बात है ना?